मैं महावीर शर्मा न्यूज़ 100 खबर से SKB न्यूज़ से। मैं इस समय सिंघ बॉर्डर पर हूँ। किसान आंदोलन का 6ठा दिन है। वो अपनी मांगों पर है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं, भाई किसान भी हैं उन। भाई साहब बताइए, मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताइए, क्या ये कानून ठीक लगाया है या किसानों के प्रति गलत लगाया? अगर ये ठीक लगाते, अगर किसान को ठीक लगता तो ये इतनी ज़बरदस्त भीड़ क्यों होती? अपने किसान तो अपनी किसानी को बचाने के लिए ही तो ये इतना इकट्ठा हुआ है। तो सब ये खट्टर ने ये कहा है, हरियाणा सरकार ने, कि मेरे हरियाणा के किसान नहीं है, ये सब पंजाब के किसान हैं। भाई साहब हम हरियाणा से ही हैं और उस हरियाणा से हैं। अभी 10-15 दिन पहले जिस हरियाणा में उपचुनाव में मोदी को खट्टर को मुंह की खानी पड़ी थी, हम उसी बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी से किसान हैं और अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अपनी कितनी भारी संख्या में, कितनी तादाद में अपने किसान बॉर्डर पर जमा हुआ है? यहाँ आज के दिन अगर अंदाज़ा लगाए तो कम से कम भी 10 लाख किसान इसी रूट पे है, 10 लाख। और अब जो YouTube पे चल रहा है और जो मोबाइल से फ़ोन से पता चल रहा है कि तमिलनाडु तक का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का ये किसान भी हमारे यहाँ पे के लिए पश्चिमी बंगाल का किसान आने लग रहा है। और हाल में अब यहाँ पे यूपी का है, राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब, सब तरफ से रास्ते, दिल्ली पूरी बंद हो चुकी है, हर एक रास्ता बंद कर दिया है और यही हाल रहा। तो मेरे ख्याल में आने वाले 3-4 दिनों में भूखमरी मिल जाएगी। दिल्ली में कोई रास्ता नहीं है राशन पानी आने का और कोई सब्जी दूध वगैरह का, भूखमरी फैल जाएगी। और इसका पूरी तरह से जिम्मेवार ये बीजेपी सरकार और मोदी सरकार। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे मान लेगी? मजबूरी है, मजबूरी मानना पड़ेगा। मानने नहीं की तो जाएगी कहाँ? बचा ही क्या है सरकार के पास? हर आदमी, हर वर्ग अब इससे दुखी होकर के और सड़क पे आ गया है। अगर नहीं मानेगा तो कहाँ जाएगा? सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। आज ये हालात हो रहे हैं, बहुत किसान भाई, आज ये हालात हो रहे हैं कि मिलिट्री में भी बड़े किसान भाई बहुत है, फौज भी मतलब वो बात है कि विद्रोह पे उतर आई है। इस समय हमारे किसान भाई लगभग 6 दिन से जुटे हैं, सिंघ बॉर्डर पर काफ़ी भारी संख्या में हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। मैं आइए जानते हैं किसान भाई से करते हैं बात। सर आप बताइए, खट्टर सरकार ने ये कहा है कि हमारे किसान हरियाणा के नहीं हैं, ये सब पंजाब के किसान हैं, इसके बारे में आपका? अरे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी को कानों के कच्चे हो रहे थे। अब मेरे ख्याल को आंखें से भी कमज़ोर हो चुके हैं। उसको ये नहीं पता अम्बाड़े से अम्बाड़े से जो हरियाणा के किसान बॉर्डर तोड़ते हुए दिल्ली में घुस कर गया, तो उसको आज थोड़ी ये नहीं मालूम होया भी मेरा हरियाणा का किसान आप भाई साहब, आप एक चीज़ देख सकते हो, इस टाइम यहाँ खड़े हो, एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे पूरा हरियाणा बैठा है, पूरा हरियाणा यहाँ बैठा है, हुक्का चला हुआ है। ये पूरा हरियाणा, पंजाब के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है। हरियाणा क्या, पूरा भारतवर्ष खड़ा है किसान के साथ। ये किसानों का आंदोलन है, ये किसी हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, पूरे किसान मजदूरों की लड़ाई है, वो सबकी लड़ाई है भाई सभी। और खट्टर सरकार को हम बताना चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं ना हरियाणा किसान नहीं है, आपने हरियाणा किसान अगर यहाँ नहीं है, आपने रोका क्यों? अम्बाड़ा बॉर्डर से रोका क्यों? वहाँ पे पंजाब वाले नहीं आए थे जब तक, वो हरियाणा वाले थे। पीपली जो रैली हुई, पीपली रैली हुई भाई साहब, जो पीपली रैली हुई है, मैं बता रहा हूँ, जो पीपली रैली हुई है, वहाँ पे कौन था? वहाँ पे पंजाब का बंदा नहीं था, वहाँ पे पूरा हरियाणा इकट्ठा होता, जिसके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया। और अनिल विज ने कहा कि हमने लाठीचार्ज करी नहीं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमारे बुजुर्गों की लातें तोड़ी हैं, सिर फटे हैं, 307 के मुकदमे दर्ज हुए हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं हरियाणा यहाँ पे बैठा ही नहीं है। हरियाणा में टिकरी बॉर्डर पे बहादुरगढ़ वाले पे जाके देख लो, यहाँ 30% किसान बैठे हैं हरियाणा के, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, 30%। वहाँ जाके देख लो, वहाँ 70% किसान है। और जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो एक दो बंदा अगर बंदे छोड़ गए हैं, वो भी अब हमारे साथ एकजुट होने लगे हैं। झारखंड, यूपी, बिहार, और ये किसी मतलब सिख समुदाय, हिंदू समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के हर समुदाय की लड़ाई है। कल यहाँ पर मुसलमान आए थे, सहारनपुर से आए थे, किसान थे, वो मुसलमान थे, वो भी हम सबका यहाँ पे हाथ जोड़ के धन्यवाद करके, हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं, हर जगह से किसान है भाई साहब, हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बताइए, क्या किसान सभी पूरे देश के एकजुट है? बिल्कुल जी,
आप देखना चाहते हो कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश और बिहार, राजस्थान यानी कि 10-12 स्टेटों से किसान आ चुके हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। हाँ, आप कल या परसों देखना दिल्ली के हर नाके पे आपको, हर दिल्ली के हर कोने में आपको किसान ही किसान दिखाई देगा। आपको हर नाके पे पुलिस पे केवल किसान ही दिखाई देंगे और कोई नहीं। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये 3 कानून वापस लो और MSP पे अच्छा कानून बनाए, तभी हम अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। सरकार ने हमें रोकने के लिए किसान भाइयों को, हरियाणा वालों को बैरिकेड लगाए, हमारे ऊपर पानी की बौछार करी ठंड के मौसम में, हमारे पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यानी कि किसान को आतंकवादी समझ रही है पार्टी। और हम फिर भी दिल्ली कूच करके सरकार ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया हमें रोकने के लिए, लेकिन किसान को रोक नहीं सके। हम आगे आंदोलन जारी रहेगा और हम मरते दम तक संघर्ष करते रहेंगे। मैं अभी हमारे बीच में जोगिंदर भैया जी, बोल मैं अभी हमारा एक सीरियल चलता है धर्मे का कुनबा, वो हमारे भाई साहब हैं, उनके डायरेक्टर हैं। बस आप बताइए, जो सरकार ने जो कानून किसानों के प्रति जो लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जब ये पसंद नहीं है किसान को तो क्यों थोपा जा रहा है? एक टूक जवाब है, भाई नहीं चाहिए तेरी रजाई जिसमें खटमल दुखी करे, हमने नहीं चाहिए थारी भलाई भाई। और जो हमारा किसान है उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो वो है। शांति से जब हम मांग रहे हैं, हम तो कलाकार बाद में हैं, पहले तो किसान और जवान के बेटे हैं। जब हमारे किसानों पे अगर कोई बात आएगी तो हम उनके साथ हैं। आपको लगता है वैसे कि सरकार मान लेगी आपकी मांगे? जब सारे इकट्ठे होंगे तो ना क्यों ना मानेंगे। कोई एक हरियाणा पंजाब के किसानों का रोला थोड़ी से, ये तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए है। लेकिन आप बताइए, आप भी किसान रहे हैं और अब भी किसानी करते हैं, आपका क्या कहना है जोगिंदर जी? बताइए। देखिए, क्या किसान यहाँ पे तो धरना दे रहे हैं? सरकार ने एक देश के अन्नदाता को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। बड़े शर्म की बात है, कहीं पानी छोड़ा जाता है, कहीं गड्ढे खोदे जाते हैं, कहीं गोली चलाई जाती है, कहीं लाठी मारी जाती है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी हमारे समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए, क्योंकि जो देश का पेट पालता है उस पर इस प्रकार के अत्याचार ठीक नहीं है। सरकार ने समझना चाहिए, सरकार ने जो इनकी जायज़ मांग है उसको तुरंत मांगना चाहिए। क्योंकि 1 साल पहले मैंने पता है, क्योंकि RSS का प्रोग्राम था दिल्ली में जनवरी में, उसमें लगभग 80 लाख आदमी आए थे और 60 से 70 हज़ार गाड़ियाँ भी आई थी। सरकार ने उनका पूरा इंतजाम किया था रहने ठहरने का। जब इन किसानों ने क्या गलती कर दी? देश की राजधानी पे सबका अधिकार है और सरकार ने सोचना चाहिए, देश की राजधानी में आने किसी को रोका नहीं जा सकता। अरे किसानों की जायज़ मांग है, सरकार इस पर गौर करके इस कानून में बदलाव करना चाहिए और ये इनका अधिकार भी है। अन्यथा कहीं ना कहीं ये सरकार मजबूर हो जाएगी इसको चेंज करने के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से आप सभी के माध्यम से अनुरोध करता हूँ, वो इस ओर ध्यान देकर इस आर्टिकल को बदलने का प्रयास करें। धन्यवाद जोगिंदर जी। किसानों के देवता सर छोटू राम, किसानों के देवता सर छोटू राम। खेती कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। खेती कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साले मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साल मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष जित के जावांगे, जित के जावांगे, झंडा गाड़ के जावांगे।
मैं महावीर शर्मा इस समय सिंह बॉर्डर पर हूँ। यह आज 6वां दिन है किसानों के संघर्ष का। किसान झुकने को तैयार नहीं है, सरकार झुकाना चाहती है। इसी के बीच में किसानों का दुख दर्द जानने बहन हमारी राखी बिरलान जी आई है। आइए जानते हैं राखी बिरलान जी, बताइए आप जो किसानों के बीच में आई हैं, आपको क्या लगा? किसान क्या सच में ही परेशान है इस बिल से? देखिए, किसान जो है इस देश का अन्नदाता है और इस देश का अन्नदाता जब सड़कों पर उतरा है तो इसका मतलब मुद्दा गंभीर है। और जब मुद्दा गंभीर है तो उस मुद्दे के साथ तत्परता से खड़ा होना ही आम आदमी पार्टी का धर्म है और आम आदमी का धर्म है। आपकी और मेरी प्लेट में जो सुबह भोजन के रूप में रोटी चावल परोसा जाता है, उसको महीनों महीने कड़कड़ाती ठंड हो या फिर एक तपतपाती धूप हो, उसके अंदर ये किसान ही है जो उस फसल को पैदा कर कर अन्न के रूप में तब्दील करता है और फिर वो गेहूं और चावल के रूप में आपकी और मेरी थाली में आता है। ऐसे में अगर अन्नदाता सड़कों पर है तो इस देश की बेटी होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज मैं अपने तमाम अन्नदाताओं का यहाँ पर अभिनंदन करने, उनसे बातचीत करने और उनकी ज़रूरतों को जानने के लिए आई थी और तत्परता से उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए आई थी कि चाहे आपका ये आंदोलन 1 दिन का हो, 1 महीने का हो या 1 साल का हो, पूरे तन मन धन से दिल्ली के अंदर उनका स्वागत और उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी दिल्ली सरकार की है। बहन जी, आपको लगता है क्या केंद्र सरकार मांगे मानेगी किसानों की? केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तानाशाही जो नीति है, तानाशाह जो रवैया है, वो अधिक दिन नहीं चलने वाला। अगर ये देश का किसान, देश का अन्नदाता धरती माता के सीने को चीर कर अन्न उगा सकता है तो वो अपने भविष्य को अंधकार से में जाने से बचाने के लिए सत्ता का तख्ता पलट भी कर सकता है। दिल्ली सरकार का क्या सहयोग किसानों के साथ? और उसके बारे में दिल्ली सरकार का एक नुमाइंदा, दिल्ली सरकार का एक व्यक्ति पूरे तन मन और धन से अपने इस देश के अन्नदाता के साथ उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनको ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हर तरीके से इनके साथ खड़ा हुआ। क्या क्या इंतजाम किए बहन जी दिल्ली सरकार के? इंतज़ाम जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी, जो भी जिस तरह से भी मैं मिली हूँ लोगों से, उन्हें शौचालय की दिक्कत आ रही है और थोड़ा सा गंदगी का जो उनको दिक्कत आ रही है, इस विषय में मैं अभी बात करूँगी और शौचालय की व्यवस्था करूँगी।